नमस्कार, आप देख रहे हैं केबी लाइव न्यूज और मैं हूं आपके साथ विकल्प कुमार, कैमरामैन मुकेश के साथ। आज हमारी उपस्थिति बिहार के कैमूर जिला चांद प्रखंड के अंतर्गत ग्राम कड़ियारा में है, जहां पे अभी जमीनी विवाद का मामला सामने आया है। अभी विपक्षी का कहना है कि उनके दयाद पटीदार के द्वारा उनकी जमीन लगभग 80 बीघा हथिया ली गई है और उनका दस्तावेज कोर्ट और जो भी चीजें होती है उनके पक्ष में है, लेकिन थाना को आदेश दिया गया कि उस मामलों को देख ले और उस पर काम रुकवाने का काम करें। लेकिन कहीं ना कहीं इनका कहना है कि थाने के लोग जो है पक्षपात कर रहे हैं। अब दरअसल पूरा मामला क्या है, आइए इनसे मिलकर मैं जानने का प्रयास करता हूँ। क्या नाम है चाचा जी आपका? सुरेंद्र मिश्रा। सुरेंद्र मिश्रा, कहाँ घर बार? कड़ियारा। कड़ियारा। क्या पूरा मामला है बाबा? पूरा मामला शुरुआत से हम कह रहे हैं, जो हमारे पूरे परिवार की पीड़ित मामला है। हम लोग कमजोर परिवार के हैं, गरीब है, किसी तरह हम लोग जी खा रहे हैं। हमारे पिताजी 3 भाई थे। पिताजी का नाम स्वर्गीय कन्हई मिश्र था, बड़े पिता का नाम सहदेव मिश्र था, बीच वाले का नाम महादेव मिश्र था, हमारे पिताजी का नाम इंद्रदेव मिश्र था। बीच वाले को कोई संतान नहीं था, वो निसंतान हो गए। उनके पास 100 बीघा लगभग पहले ज़मीन थी, वो अपने कुछ कार्यकाल में उसको हम लोग को दिए। 80 बीघा ज़मीन बची, उस पर हम लोग का भी दखल कब्जा था, उन लोगों का था। हम लोग 13, 14, 10 तक मामला इस पर नंबरी सूट टाइटिल सूट किए। टाइटिल सूट के माध्यम से हमें सारी जानकारी मिली कि आपकी ज़मीन मिलेगी, आप घबराओ मत, हम इसको धीरे धीरे थाना तक पहुंचाएंगे। तो हमारी आवाज़ गई वीडियो साहब के यहाँ। वीडियो साहब से हमने कहा कि हमारी रसीद को कैंसिल कीजिए। वीडियो साहब ने बोले कि स्वीकृति आपको देंगे, आप दरखास्त दीजिए। हम लोग ने उस पर पटिशन दिया। सीओ साहब ने हमारी जो है उस रसीद का वोलेशन फिर महादेव मिश्र के नाम से किया, जो कि पहले के खातेदार थे। उनका सीधा सीधा कहना है कि ये ज़मीन विवादित है, दरोगा जी आप इस ज़मीन को रोकिए। दरोगा जी हम लोग को कम से कम 7 दिन तक अपने थाने पर बैठा करके हमारे पीड़ित परिवार को 7 बजे बुलाकर 4-5 बजे तक छोड़ते हैं। यही कहते हैं कि जाओ कल आओ लगा देंगे, परसों आओ लगा देंगे। कल आए, उन्होंने बोला कि हमने लगा दिया, और वो शाम होते होते पैसा लेकर के हमारे सारे परिवार को बुलाकर थाना पर के वो जो हैं लोग हुज्जत हवाला हम लोग को किए कि तुम लोग यहाँ से जल्द चले जाओ, तुम लोग यहाँ कर जो भी उस ज़मीन पर करना है उस ज़मीन पर करिए। हमारी एंटी पार्टी सुबह 7 बजे हरवे हथियार से राजेश्वर मिश्र के पास दुनाली बंदूक है, उनके सारे परिवार के लोग हमारे पीड़ित परिवार को धक्का धुक्की दे करके और सारे ज़मीन को हमारे जोत दिए, ज़बरदस्ती ज़मीन को रोक रहे हैं। थाने पर हमने 12 नंबर 112 नंबर भी दिया। पुलिस बोली कि हम लोग को आने का आदेश नहीं है। फिर हम लोग मीडिया के सहारे से इनकी अच्छा बाबा, बात हो गई। क्या कहना चाहते हैं? क्या नाम है आपका? हमारा पप्पू मिश्रा नाम है सर। पप्पू मिश्रा। पप्पू जी, ये बताइए कि जो मामला है ये आपने कोर्ट में दिया या फिर जो DSLR के यहाँ नपाई के लिए दिया, तो उनका क्या रिस्पांस रहा था? सर रिस्पांस सर DCLR साहब के यहाँ हमने केस किया, जो 2 केस था, एक और भवन, हमारा दोनों डिग्री हुआ। उसके बाद वहाँ से वो अपील गए DM साहब के यहाँ। DM साहब के यहाँ भी हमारा 1 डिग्री हो गया, 1 उनका हुआ, तो सर हम चले गए BLT, वहाँ से भी हमारे पक्ष में डिग्री हुआ। आपके पक्ष में? हमारे पक्ष में हुआ। उनके हिब्बानामा को सर वहाँ नहीं माना गया हाई कोर्ट में। उसके बाद यहाँ आने के बाद हम कागज़ लगाए कि सर इनका सब चीज़ टूट गया है। अब हमारा जो है कि दखल दिहानी दीजिए। जब जिस ज़मीन का सर रसीद ही नहीं रहा तो उनका हिब्बानामा मतलब क्या होता है? हमारा 40 बीघा हिस्सा है सर, जिसमें हम लोग 3 परिवार है, और 3 परिवार को सर ज़मीन नहीं दिया जा रहा है, और सभी लोग ज़बरदस्ती बंदूक गोली लेकर के हमारे परिवार को मारने के लिए जाते हैं। सर हम केस लड़ते लड़ते परेशान है, पैसा लगाते लगाते परेशान है। थाना उनकी जवाबदारी नहीं ले रहा है कि हम ज़मीन पे नहीं जाएंगे। हम 44 भी लगवा दिए। थाना की तरफ से क्या आपको मिल रहा है जवाब? थाना सर हमको बोला कि 24 घंटा में, मुहर्रम के दिन बोला 24 घंटा में स्टे ऑर्डर लेकर आइए, तो आप काम 44 लगाएंगे और ज़मीन पर जाकर रोकेंगे, नहीं तो अंता ज़मीन नहीं रोकेंगे। जो 100 साल से जोत रहा है वही आज भी जोतेगा। तो सर हम शुरू से ही कमजोर थे। आप स्टे लेके आए? जी, हम 44 का कागज लेकर आए। 24 घंटा में सर थाना पे रिसीव भी हो गया सर। उसके बाद थाना से आए और जाकर के यहाँ जांच किए। जांच करने के बाद गए। फिर हम सुबह कहे कि सर खेत जोत रहे हैं लोग, जा रहे हैं, हम लोग रोकने की कोशिश की, नहीं। बोले हम नहीं आएंगे वहाँ रोकने के लिए, हमें कोई आर्डर नहीं है। हम कि सर विवाद तो रोक सकते हैं। पहले थाना बोला कि आप 44 लेके आइए, मैं रोकने का काम करूंगा। जी। जब आप 44 का धारा लेके आए तो फिर उन लोग मुकर गए? जी, मुकर गए। बोले कि हमें कोई आदेश नहीं हुआ ऐसा कि हम जाकर के थाना पर से वहाँ विवाद रोकेंगे। पता चला आज भी आप थाने पे गए थे? क्या हुआ? सर आज दिन भर पूरा दिन वहीं रह गए। बड़ा बाबू बोले कि आ रहे हैं, CO साहब आ रहे हैं, ये लोग आ रहे हैं।
और आने के बाद हम करते हैं। फिर वहाँ सर बड़ा बाबू बुला करके लास्ट में यही डिसीजन दिए कि जो जोत रहा है वही जोतेगा, तुम विवाद मत करो, जमीन उसकी है वो जोतने दो, उसका ही बनामा ही सही है, तुम्हारा जो भी डीसीआर से एडीएम से जो भी डिग्री है तुम्हारा कुछ नहीं होगा इससे। मतलब तुम जो, जाकर के उनका जो जिला में बैठे जो जमीनी अधिकारी हैं उनका कोई औचित्य नहीं है। नहीं सर, इन लोगों के यहाँ कोई उचित नहीं, बस जो हिब्बानामा है जाली है या सही है वही सही है। क्या कहना चाहते हैं वैसे अधिकारियों के लिए जो कि अपर अधिकारियों के ऑर्डर को मानने से इनकार कर रहा है, उनको क्या सजा होना चाहिए? उनको सजा सर हमारे थाने से निकाल देना चाहिए, हमारे थाने में रहने का योग्य नहीं है सर। जो न्याय नहीं कर सकते वैसे थाना प्रभारी हमको नहीं चाहिए और उसे वहाँ के लोग नहीं चाहिए सर। बड़े अधिकारी जो आपको निर्णय दिए हैं उनको क्या कहना चाहते हैं चैनल के माध्यम से? जो बड़े अधिकारी दिए हैं सर वो सही दिए हैं और सही दिए हैं, आज भी सही है और उनका हम पालन कर रहे हैं सर। उसी को लेकर के हमने थाना पर गया, हर जगह कागज लगाया जिससे हमें की आदेश मिला कि नहीं आपकी ज़मीन है सर। हमारा डिग्री हुआ, हम लेकर के ज़मीन पर थाना पर गए कि सर हमारी ज़मीन को रोक रहे हैं। सीओ साहब के यहाँ लेकर गए, बीडीओ साहब के यहाँ गए तो वो लिख कर दिए कि थाना जाकर के ज़मीन रोकवाओ, तो नहीं रोकने आए। फिर 100 नंबर बुलाए तो 100 नंबर आकर के ज़मीन हमारा रोक दिया। उसके बाद 8 दिन हमको थाना प्रभारी ने गुमराह किया, 24 घंटे में लेकर आओ, कागज़ लेकर आए। उसके बाद भी हमारा 44 नहीं लगाए। आज 44 रिसीविंग करने के बाद भी जो है कि थाना आकर के नहर पर उन लोगों से बोला कि आप तुम ज़मीन जो तो अगर आता है तो उसको मार करके याद आएगा थाना पर। थाना के लोग ऐसा बोले जी उसका नाम है लक्कड़। क्या बता सकते हैं क्या नाम है उनका? नाम है सर संदीप सर है और लक्कड़, संदीप सर लक्कड़ हैं सर। वो बोले कि यहाँ तुम लोग जोतो और खेत रोकवाओ, अगर आता है तो उसको मार कर तोड़ दो, हम थाना पे देख लेंगे सर। अब बताइए कि हम थाना के यहाँ न्याय लेकर जाएंगे कि अपना हाथ गोड़ तोड़ाने जाएंगे? अब हमारी ज़मीन का कोई मतलब उसमें महत्व नहीं रह गया, हमारा डिग्री सब खत्म हो गया। ये सारी ज़मीन इन लोगों की है। क्या गुहार लगाना चाहते हैं शासन प्रशासन से? सर शासन प्रशासन से ही होगी, ऊपर के अधिकारी से ही लगा रहे हैं कि सिर्फ इनको यही लगा रहे हैं कि सिर्फ इनको जो भी कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए और हमारी जमीन को सर पुनः दखल दिवाया जाए। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। क्या नाम हुआ? जमुना मिश्र का। जमुना मिश्र जी। क्या कहना चाहते हैं मिश्र जी? आप जो जमीन पर क्या लगते हैं? यही जो कहें, हम इनका चाचा हैं, अच्छा ये हमारे भाई हैं। हाँ। तो क्या मामला है जमीन का? वही बात है जो ये कहे हैं, सारी बात पूरी सच्चाई है। सच्चाई। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा कि आपने मिला जुला सबका स्टेटमेंट सुना, इनका पूरी तरह से कहना है कि जो ऊपर से आदेश अपर अधिकारियों का मिला है उसको कहीं ना कहीं थाना मानने से इनकार कर रहा है। और उसमें कुछ गिने चुने जो एसआई लोग हैं जो 112 में ड्यूटी करते हैं उनका कहीं ना कहीं मनमानी इसमें नज़र आ रही है इनके कहने अनुसार। तो आगे खबर में हमारे संग बने रहिए और मैं ऐसी न्यूज़ दिखाता रहूँगा। और क्या लगता है आपको, कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें। नमस्कार।